जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्र का पूजन तो आप सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही विधि जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना है और कन्या को क्या खिलाया जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कन्या को क्या खिलाया जाता है नवरात्रि में जब कन्या पूजन किया जाता है। तो साथ ही साथ इसकी शुभ तिथि और मुहूर्त क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपको विधि बताने वाले हैं कन्या भोज का और कन्या पूजन का। इस वीडियो को इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा और फटाफट कमेंट करके बताइए कि कन्या पूजन के दिन क्या खिलाया जाता है कन्याओं को। जरूर कमेंट करके आप सभी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा क्योंकि पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना है और आपको अगर हवन भी करना है अष्टमी तिथि के दिन तो कैसे करना है और आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। जी हाँ, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि का पर्व जो है स्टार्ट हो गया है और 22 अक्टूबर को अष्टमी और 23 अक्टूबर को नवमी रहेगी। जहां पर अष्टमी के दिन पारण होता है वहां पर और जहां पर नवमी के दिन उपवास खोला जाता है वहां पर कन्या भोज और पूजन होता है। कन्या पूजन को कुमारिका पूजन भी कहते हैं। यदि आप भी कन्या भोज कराते हैं तो आपको पूरी विधि जानना चाहिए कैसे करें कन्या की पूजा। तो कन्या भोज के पहले कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन कम से कम 9 कन्याओं को आपको आमंत्रित करना है और आपको ध्यान रखना है कि कन्या जो हो वो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच की हों। ध्यान रखिएगा ये सभी कुमारी कन्याएं होनी चाहिए। ये सभी माँ का रूप मानी जाती हैं। आपको सभी कन्याओं को ध्यान रखिएगा कि घर बुलाने के बाद एक लड़का भी बुलाना चाहिए जो कि भैरव जी का प्रतीक माना जाता है। भोले बाबा ने इनके सुरक्षा या कहिए भाई बना करके साथ में रखा हुआ है। तो एक 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का एक बालक भी होना चाहिए। सभी कन्याओं को कुश के आसन पर कोशिश कीजिए बैठाइए, नहीं है तो लकड़ी के पाट पर बैठा करके उनके पैरों को पानी से या फिर दूध से पहले धोइएगा। फिर पैर धोने के बाद उनके पैरों में महावर लगाइएगा, उनका श्रृंगार कीजिएगा और फिर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगा करके उनकी पूजा और आरती कीजिएगा। जी हाँ, 9 कन्याएं और एक जो है बालक होना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को भोजन कराना है। साथ ही साथ एक लांगुरिया यानी कि छोटा लड़का जो मैंने कहा उसको खीर, पूरी, प्रसाद, हलवा, चने की सब्जी आपको खिलानी है। क्या खिलाना है आपने उम्मीद है कि कमेंट करके जरूर बताया होगा। सबसे मुख्य रूप से क्या खिलाना है, खीर जरूर खिलाना चाहिए और पूरी, प्रसाद, हलवा, चने की सब्जी ये बहुत जरूरी होता है। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दीजिएगा। उन्हें रुमाल, चुनरी, फल और खिलौने दे करके उनका चरण स्पर्श करके खुशी खुशी से विदा कीजिएगा। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मौली बांध करके गिफ्ट यानी कि दक्षिणा कुछ जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा उनसे, फिर उन्हें विदा कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि चुनरी दे रहे हैं अगर तो लाल रंग की दीजिएगा। माता को लाल रंग बहुत पसंद है तो कोशिश कीजिएगा जो गिफ्ट दे रहे हैं वो लाल कलर का दीजिएगा। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं माता देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा और भद्रा। कन्याओं की आयु जो है 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। पहले साल की जो 1 साल की बच्ची होंगी उनका पूजन कीजिएगा तो आपको धन की प्राप्ति होती है। 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धान्य, 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख, 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता, 6 साल की कालिका को पूजने से यश मिलता है, 7 साल की चंडिका को पूजिएगा तो समृद्धि मिलेगी और 8 साल की शांभवी को पूजिएगा तो पराक्रम मिलेगा, 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्या पूजा और भोज की कथा है ये भी जान लीजिए। एक कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर के उनके घर पर बैठ गईं, कन्याओं के बीच में ही बैठ गईं। सभी कन्या तो भोजन करने चली गईं परंतु माता रानी जो है वहीं पर बैठी रहीं। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आए और वहीं उनके
अंत का प्रारंभ भी हुआ। ध्यान रखिएगा, कन्या जब भी आप खिलाएं तो आपका मन आचरण शुद्ध होना चाहिए, घर में खाना शुद्ध बनना चाहिए, गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और आपको उस दिन खास करके किसी से भी ऐसी भाषा नहीं बोलना है, आपको गुस्सा नहीं करना है जो दूसरे के दिल को दुखाए। खास करके बच्चियों को डांट करके बहुत लोग कहते हैं ये इधर आओ बैठो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूजना है, आप प्यार से उनको लाइए। थोड़ी गलती भी होती है, बच्चे हैं, देर होती है, तब भी आप शांति से खुशी से उनको लाइए और उनको जितनी इच्छा हो उतनी ही खिलाइए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप प्यार से जितना वो खाना चाहते हैं उतना ही खिलाइए। बहुत लोग क्या है चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा फल मिलेगा इसलिए ज़बरदस्ती करते हैं, तो कन्याओं के साथ कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर माता रानी आए और आपका जीवन सफल बनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरे, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो माता रानी आपको जरूर खुश करेंगी। अब तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, तो अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर को रात को 9:55 से ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन चूंकि सूर्योदय का तिथि लिया जाता है इसीलिए 22 अक्टूबर को आप कन्या भोजन कराएंगे, अष्टमी तिथि मानी जाएगी। स्थानीय समय के अनुसार तिथि प्रारंभ और समाप्ति के समय में 2 से 5 मिनट घट बढ़ सकता है, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो घटता बढ़ता है, तो जिस एरिया में आप होंगे उसके अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। तो दुर्गा अष्टमी जो है वो आपको रविवार के दिन 22 तारीख को मनाना है, क्योंकि सूर्योदय उस दिन होगा उस तिथि में। हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, तो दोपहर 12:38 से 2:10 के बीच हवन के लिए शुभ मुहूर्त है। शाम को 7:34 से 8:22 के बीच भी आप कर सकते हैं। अगर आपका 12:30 से 2:10 के बीच का समय छूट जाता है तब आपको 7:30 से आपको 8:15 के बीच में हवन कर लेना चाहिए। दुर्गा अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। अब अलग अलग जो योग बनते हैं उसके अनुसार कब, क्योंकि खास पूजन के लिए खास योग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त कब है, तो दोपहर 12 बजे से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है। विजय मुहूर्त कब है, दोपहर 2:19 से 3:05 तक। अमृत काल कब है, तो दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक। संधि पूजा का समय कब है, शाम को 7:30 से यानी कि 7:34 से 8:22 तक। निश्चित काल मुहूर्त कब है, तो रात्रि को 11:58 से 12:48 तक। इसके बाद आएगा सर्वार्थ सिद्धि योग, सुबह 6:35 से 6:44 तक। इसमें जो भी आपकी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाती है करने से। इसके बाद बनेगा रवि योग, शाम को 6:44 से अगले दिन सुबह 6:35 तक रहने वाला है। जिन घरों में अष्टमी को पारण होता है उन घरों में देवी दुर्गा की पूजा का विधान ठीक महासप्तमी की तरह ही होता है, परंतु इस दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है और विशेष हवन होता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रख दिए जाएंगे और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है और उनकी विशेष पूजा होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कन्या पूजन में कि आपको कन्या से गुस्सा नहीं करना है। इस प्रकार से अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आपका जीवन जो है धन धान्य से खुशियों से भर जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।